गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित शिक्षा को बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। बुद्ध कौन है? बुद्ध वह है जिसने बोधि प्राप्त कर ली है, और बोधि का अर्थ है ज्ञान, बौद्धिक और नैतिक पूर्णता की एक आदर्श स्थिति, जिसे मनुष्य विशुद्ध रूप से मानवीय माध्यमों से प्राप्त कर सकता है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध, ध्याता। बौद्धों का मानना है कि प्रत्येक युग में एक बुद्ध का जन्म होता है, और हमारे बुद्ध गौतम, जिन्होंने भारत में बोध गया में बो पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उत्तराधिकार में 7वें थे। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म 567 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे और उनका नाम राजा शुद्धोधन था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या एक महान अर्षि बनेंगे। गौतम बुद्ध के पिता नहीं चाहते थे गौतम साधु बन जाए। पिता ने ज्योतिषियों से उपाय पूछा और ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। इसके सामने कोई वैराग्य, कोई ऐसी अवस्था या कोई ऐसी चीज न ले जाए जिससे राजकुमार को वैराग्य पैदा हो और वो सन्यासी बन जाए। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। कोई सूखा पत्ता, पेड्डीएच, डाली भी इनके सामने न आए जो जीवन का एक दिन अंत होना हो, यह संदेश देती हो। जब तक ऐसा कोई होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। इनके पिता चाहते थे कि वो भी एक राजा बने, इसलिए गौतम को तपस्वी बनने से रोकने के लिए उसके पिता ने उसे महल की परिधि में रखा। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। गौतम बुद्ध राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से अनजान थे। नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन किया करती थी। तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ने में प्रशिक्षण लिया था। जब वह युवा हुए तो गौतम ने यशोधरा से विवाह किया, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। हम यह कह सकते हैं उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी उन्हें भीतर से लगता था यह पर्याप्त नहीं है। कुछ कुछ अपनी ही छाया के रूप में लगातार उसे महल की दीवारों से बाहर की दुनिया ने खींच लिया। एक दिन गौतम बुद्ध ने आग्रह किया कि आज तक उसने अपना शहर नहीं देखा, और अगर उनके पिता की आज्ञा हो तो वो अपने राज्य का शहर देख ले। राजा से शहरा देखने की इजाजत दे दी और एक समझदार सारथी को भी साथ में भेजा गया जो राजकुंवर को शहर में घुमा लाए। राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर दिया था कि कहीं चूक न हो जाए। गलती से राजकुमार का रथ उस ओर चला गया। यहां राजा का कोई इंतजाम नहीं था। आज सिद्धार्थ को बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। वह बूढ़ा बद्धी मुश्किल से चल पा रहा था। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ आश्चर्य में पड़ाच गए। राजकुमार सारथी से पूछने लगे कि यह कौन है और यह इंसान ऐसे क्यों चल रहा है। सारथी ने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। यह व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में है। राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, प्रत्येक दिन के साथ सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था और बीमारी से कराह रहा था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, सारथी, इसको क्या हुआ है? और सारथी ने उत्तर दिया, यह इंसान बहुत बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं?
सारथी ने उत्तर दिया, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें किए हुए कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, छोटा हो या बड्ढा, कला हो या गोरा सुख दुहक, सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग का आना निश्चित है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से एक अर्थी दिखी, जिसको कंधे पर उठाए 4 लोग शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे और कुछ लोग गहमगीन अवस्था में अर्थी के पीछे चल रहे थे। राजकुमार ने सारथी से पूछा, यह क्या हो रहा है और किसको कहां ले जा रहे हैं? सारथी ने उत्तर दिया, यह आदमी मर गया है। इसकी देह का अंत हो चुका है। यह शरीर अब किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति मर जाता है उसको अर्थी पर बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं और फिर वहां पर उसके शरीर को जला दिया जाता है। राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से कहा, क्या एक दिन सबको मरना पड़ता है? सारथी ने हां में उत्तर दिया और समझाया कि एक दिन सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो प्राणी जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने सारथी से फिर पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा, मेरी देह का भी अंत होगा। मुझको भी ऐसे ही अर्थी पर लिटाकर रस्सियों से बांधा जाएगा और मेरे भी पीछे रिश्ते नातेदार रोएंगे तड़पेंगे और सांसारिक वस्तुओं को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा यही रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन सबका अंत निश्चित है? मेरा भी? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने सर हिलाते हुए कहा, हां राजकुमार, यह सत्य है। एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी ना होंगे। यशोधरा का देह का अंत होगा और राहुल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस भी प्राणी ने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। यह परम अटल सत्य है जिसे समझने की जरूरत है। शहर की गलियों में उन्हें 3 असाधारण चीजें देखने को मिली जो उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक लाश को शमशान घाट में ले जाया जा रहा था। ये सब उन्होंने पहली बार देखा था और आश्चर्य में पड़ी डीडीएच गए कि किसी ने भी आजा तक उनको इन सब के बारे में नहीं बताया था। गौतम का जीवन आराम के सिवाय किसी और अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के अधीन हैं, तो वे उनमें जीवन को जानने की जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही वह महल में लौटा, उसने एक भटकते हुए तपस्वी को सड़क के किनारे शांतिपूर्वक चलते हुए देखा। तब उन्होंने दुख की समस्या के उत्तर की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपने लंबे बाल तलवार से काटे और एक तपस्वी की तरह साधारण वस्त्रों को पहन लिया। गौतम बुद्ध जंगल और देहात में भटकते रहे, सत्य और शांति के साधक को पाने के लिए। उन्होंने अपने समय के कई प्रतिष्ठित शिक्षक से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उन्हें वह नहीं दे सका जो उन्होंने मांगा था। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने की आशा में साधु जीवन की सभी कठोर तपस्याओं का कठिन अभ्यास किया। आखिरकार उसका नाजुक शरीर लगभग एक कंकाल की तरह दिखने लगा, लेकिन जितना अधिक उसने अपने शरीर को तड़पाया, वह अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होता गया। आत्मत्याग की निरर्थकता को महसूस करते हुए उन्होंने अंततः एक अलग पाठ्यक्रम का पालन करने का फैसला किया। दर्द और भोग की चरम सीमा से परहेज किया। गौतम बुद्ध 2 शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने लगे। अर्दा कलामा से, जिनके 300 शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने मन को अनुशासित करना सीखा। भले ही अर्दा कलामा ने उन्हें एक समान अवस्था में रहने का ज्ञान सिखाया, लेकिन गौतम ने माना कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है और वहां से चले गए। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उदरक रामपुत्र से मन की एकाग्रता में प्रवेश करना सीखा, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। लेकिन यह मुक्ति भी नहीं थी और गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे गुरु को छोड़ दिया। 6 साल तक गौतम बुद्ध ने 5 साथियों के साथ तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास किया। उसने अपने आप को निर्दयता से चलाया। एक दिन में केवल चावल का एक दाना खाकर शरीर के खिलाफ दिमाग लगा दिया।
उसकी पसलियां उसके बर्बाद हुए मांस से चिपकी हुई थीं और वह जिंदा से ज्यादा मरा हुआ लग रहा था। अधिक पर्याप्त भोजन लेने और तपस्या को त्यागने का निर्णय लेने के बाद उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध भोजन की तलाश में एक गांव में दाखिल हुए। वहां सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें दूध का एक बर्तन और शहद का एक अलग बर्तन भेंट किया। उनकी ताकत लौट आई। गौतम बुद्ध ने खुद को नैरंजना नदी में धोया और फिर बोधि वृक्ष पर चले गए। उसने नीचे कुशा घास की एक चटाई बिछाई और बैठ गया। सभी शिक्षकों की बात सुनकर सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी तरीकों को आजमाया। अब भरोसा करने के लिए कुछ नहीं था, किसी की ओर मुड़ना नहीं था, कहीं नहीं जाना था। वह एक पहाड़ के रूप में दृढ़ और अचल और दृढ़ रहा। आखिरकार 6 दिनों के बाद उसकी आंख उगते हुए सुबह के तारे पर खुल गई, ऐसा कहा जाता है। और उसने महसूस किया कि वह जो खोज रहा था वह कभी नहीं खोया था, न ही उसे न ही किसी और को। इसलिए पाने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही इसे पाने के लिए कोई संघर्ष। आश्चर्य का चमत्कार उनके बारे में कहा जाता है। यही ज्ञान सभी प्राणियों का स्वभाव है और फिर भी वे इसके अभाव से दुखी हैं। तो यह था कि सिद्धार्थ गौतम 35 वर्ष की आयु में जाग गए और बुद्ध बन गए, एक जागृत शाक्य मुनि के रूप में जाने जाने वाले शाक्य ऋषि। 7 सप्ताह तक उन्होंने मुक्ति और मुक्ति की शांति का आनंद लिया। पहले तो उन्हें अपनी प्राप्ति के बारे में बोलने का कोई झुकाव नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोगों के लिए समझना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब किंवदंती के अनुसार 3000 दुनियाओं के प्रमुख ब्रह्मा ने अनुरोध किया कि जागृत एक शिक्षा दे, इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने 433 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हुए खुद को सदा के लिए परमात्मा के शरण में कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।